दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकियों की पूरी ब्रिगेड का देश के गद्दारों की एक एक साजिश से लगातार पर्दा उठ रहा है। लेकिन अब एक ऐसा मॉड्यूल सामने आया है जिसको ट्रिपल जे कहा जा रहा है, जिसमें पहले जे का अर्थ है जमात, दूसरे जे का अर्थ है जावेद, और ये जावेद दिल्ली में इसकी क्या है भूमिका दिल्ली धमाके में, आतंकियों के ट्रिपल जे मॉड्यूल का तीसरा जे कौन है, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नए व्हाइट कॉलर आतंकी पकड़े जा रहे हैं। जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हर कड़ियों से पर्दा उठता जा रहा है। इस वक्त पूरे देश की नजर फरीदाबाद की उस अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है जो आतंकियों के लिए सबसे बड़ा अड्डा बन गई है। एजेंसियों की जांच के केंद्र में भी अल फलाह यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अल फलाह से जुड़े आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और आतंकी उमर ने ही दिल्ली को दहलाया था। ईडी ने अल फलाह पर शिकंजा कसते हुए यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी अल फलाह से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर हुई रेड के बाद हुई है। धमाके में यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद से ही जावेद अहमद सिद्दीकी फरार चल रहा था। ईडी ने इस मामले में 48 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इन कागजातों से ईडी को अल फलाह को हुई फंडिंग की पूरी डिटेल मिल सकती है। इस वक्त की मेरी मौजूदगी ओखला के अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस की है। एक तरफ हेड ऑफिस है और दूसरी तरफ जावेद सिद्दीकी, वो भी यहाँ पे रहता था, जिसे कल ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने जो जांच किया है उसमें काफ़ी चीज़ें पता चली है जो कि काफ़ी हैरान करने वाली है। बड़े पैमाने पर पहले तो फंड की हेराफेरी की गई, ट्रस्ट में जो पैसे आते थे परिवार की कंपनियों में उसे ट्रांसफ़र किया गया। निर्माण और केटरिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट भी जो जावेद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दे दिए। ईडी की टीम ने जो रकम जावेद सिद्दीकी के घर से ईडी की टीम को मिला है, बरामद किया है, वो 48 लाख रुपए का नगद है। दिल्ली में धमाका होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। जावेद को समन भेजे गए थे, लेकिन जावेद खुद से सामने नहीं आया, जिसके बाद ईडी ने जाल बिछाकर जावेद को अरेस्ट कर लिया। जांच एजेंसियां सिर्फ अल फलाह ही नहीं, व्हाइट कॉलर आतंकियों के पूरे मॉड्यूल की फंडिंग की जांच कर रही हैं। जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि तबलीगी जमात की जमाती ज़कात के नाम से ही आतंकी शाहीन, परवेज और आरिफ की टेरर फंडिंग हुई थी। इन आतंकियों ने इस पैसे का इस्तेमाल आतंक का सामान, विस्फोटक सामग्री खरीदने के लिए किया था। ज़कात के पैसे से आतंकी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर अपने मंसूबों को सफल बनाने में जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक ज़कात की फंडिंग के जरिए ही ये आतंकी देश विदेश में यात्राएं करते थे। रकम का बड़ा हिस्सा नर्सरी तैयार में इस्तेमाल करते थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू के साथ साथ अन्य जगहों पर ये बैठकें करते थे और अलग अलग जगहों पर जाकर ये टेरर के लिए फंड इकट्ठा करते थे। एजेंसियों को पता चला है कि आतंकियों की फंडिंग में कई मुस्लिम देशों की संस्थाएं भी शामिल हैं। इन संस्थाओं से जुड़े 15 बैंक खातों को एजेंसियां खंगाल रही हैं। मतलब साफ है, व्हाइट कॉलर आतंकियों की साजिश इंटरनेशनल थी। एक तरफ आतंकियों की फंडिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकी फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटे थे। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच में इसके सुराग भी मिले हैं। दरअसल जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के डिजिटल ऐप साडा पे जैसे ई-वॉलेट्स के जरिए डोनेशन ले रहा है। इस एप्लीकेशन का मकसद हवाला फंडिंग को आसान बनाकर आतंकियों की फंडिंग को तेज करना है, जिसके बाद हवाला के इन पैसों से ही फिदाइन मुस्लिम महिलाओं की ब्रिगेड तैयार करनी थी। आतंकी डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में ये खुलासा हो चुका है कि शाहीन ही मुस्लिम लड़कियों की हमदर्द बनकर उन्हें दहशतगर्दी के रास्ते पर ले जाना चाह रही थी और आतंकियों की ब्रिगेड तैयार करने में जो खर्चा हो रहा था वो पैसा पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद की आतंकी शाहीन को भेज रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकियों की पूरी ब्रिगेड का देश के गद्दारों की एक एक साजिश से लगातार पर्दा उठ रहा है। लेकिन अब एक ऐसा मॉड्यूल सामने आया है जिसको ट्रिपल जे कहा जा रहा है,
जिसमें पहले जे का अर्थ है जमात, दूसरे जे का अर्थ है जावेद, और ये जावेद दिल्ली में इसकी क्या है भूमिका, दिल्ली धमाके में आतंकियों के ट्रिपल जे मॉड्यूल का तीसरा जे कौन है, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए व्हाइट कॉलर आतंकी पकड़े जा रहे हैं। जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हर कड़ियों से पर्दा उठता जा रहा है। इस वक्त पूरे देश की नजर फरीदाबाद की उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर है जो आतंकियों के लिए सबसे बड़ा अड्डा बन गई है। एजेंसियों की जांच के केंद्र में भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अल-फलाह से जुड़े आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और आतंकी उमर ने ही दिल्ली को दहलाया था। ईडी ने अल-फलाह पर शिकंजा कसते हुए यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी अल-फलाह से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर हुई रेड के बाद हुई है। धमाके में यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद से ही जावेद अहमद सिद्दीकी फरार चल रहा था। ईडी ने इस मामले में 48 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इन कागजातों से ईडी को अल-फलाह को हुई फंडिंग की पूरी डिटेल मिल सकती है। इस वक्त की मेरी मौजूदगी ओखला के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस की है। एक तरफ हेड ऑफिस है और दूसरी तरफ जावेद सिद्दीकी, वो भी यहाँ पे रहता था, जिसे कल ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने जो जांच किया है उसमें काफ़ी चीज़ें पता चली है जो कि काफ़ी हैरान करने वाली है। बड़े पैमाने पर पहले तो फंड की हेराफेरी की गई, ट्रस्ट में जो पैसे आते थे परिवार की कंपनियों में उसे ट्रांसफर किया गया। निर्माण और केटरिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट भी जो जावेद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दे दिए। ईडी की टीम ने जो रकम जावेद सिद्दीकी के घर से ईडी की टीम को मिला है, बरामद किया है, वो 48 लाख रुपए का नगद है। दिल्ली में धमाका होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। जावेद को समन भेजे गए थे, लेकिन जावेद खुद से सामने नहीं आया, जिसके बाद ईडी ने जाल बिछाकर जावेद को अरेस्ट कर लिया। जांच एजेंसियां सिर्फ अल-फलाह ही नहीं, व्हाइट कॉलर आतंकियों के पूरे मॉड्यूल की फंडिंग की जांच कर रही हैं। जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि तबलीगी जमात की जमाती ज़कात के नाम से ही आतंकी शाहीन, परवेज और आरिफ की टेरर फंडिंग हुई थी। इन आतंकियों ने इस पैसे का इस्तेमाल आतंक का सामान, विस्फोटक सामग्री खरीदने के लिए किया था। ज़कात के पैसे से आतंकी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर अपने मंसूबों को सफल बनाने में जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक ज़कात की फंडिंग के जरिए ही ये आतंकी देश विदेश में यात्राएं करते थे। रकम का बड़ा हिस्सा नर्सरी तैयार में इस्तेमाल करते थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू के साथ साथ अन्य जगहों पर ये बैठकें करते थे और अलग अलग जगहों पर जाकर ये टेरर के लिए फंड इकट्ठा करते थे। एजेंसियों को पता चला है कि आतंकियों की फंडिंग में कई मुस्लिम देशों की संस्थाएं भी शामिल हैं। इन संस्थाओं से जुड़े 15 बैंक खातों को एजेंसियां खंगाल रही हैं। मतलब साफ है, व्हाइट कॉलर आतंकियों की साजिश इंटरनेशनल थी। एक तरफ आतंकियों की फंडिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकी फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटे थे। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच में इसके सुराग भी मिले हैं। दरअसल जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान के डिजिटल ऐप साडा पे जैसे ई-वॉलेट्स के जरिए डोनेशन ले रहा है। इस एप्लीकेशन का मकसद हवाला फंडिंग को आसान बनाकर आतंकियों की फंडिंग को तेज करना है, जिसके बाद हवाला के इन पैसों से ही फिदाइन मुस्लिम महिलाओं की ब्रिगेड तैयार करनी थी। आतंकी डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में ये खुलासा हो चुका है कि शाहीन ही मुस्लिम लड़कियों की हमदर्द बनकर उन्हें दहशतगर्दी के रास्ते पर ले जाना चाह रही थी और आतंकियों की ब्रिगेड तैयार करने में जो खर्चा हो रहा था वो पैसा पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी शाहीन को भेज रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।